दूसरा, पेपर सॉल्व करते टाइम आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फिडेंस लगता है उस टाइम के 3 घंटों में, वो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने लगेगा। इस वीडियो में लास्ट तक एंड तक अपन 2023, 24 और 25 3 साल के कट ऑफ ट्रेंड्स की भी बात करने वाले हैं। उस हिसाब से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस नॉलेज पे ही, या फिर उस 3 साल के जो कट ऑफ का मैंने ट्रेंड्स देखा, उस डायरेक्शन में काम करता है, वो ढूंढता है उन क्वेश्चंस को जिस पे मैंने मेहनत की है। तो आप क्वेश्चन पेपर में जब जाओगे फिजिक्स के, तो ढूंढना इसके क्वेश्चंस किधर है, वो अगर आपको मिल गए वो सॉल्व करना इजीली। अगर आप मान लो 70 मार्क का पेपर सॉल्व करते हो तो 50 मार्क्स अंदर लास्ट ईयर यानी कि पीवाई को बिल्कुल भी नहीं आता है, क्या तब भी वो लोग सीट ले सकते हैं जिनके पास कैटेगरी है? क्या उनका केमिस्ट्री भी, उसका मैं गारंटी से बोलता हूँ, उसको जो क्वेश्चन जो चीजें उसकी एकदम जबान पे थी, बोलते ना ऑन द टिप ऑफ द टंग, वैसी चीजें भी उसको नहीं आएंगे। नीट 2026 में अभी भी कुछ दिन का टाइम बाकी है, मोर प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो 3 से 4 दिन का टाइम अभी बाकी है। इस मोमेंट जिन लोग के पास कैटेगरी है SC और ST, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, वो कैसे एक स्मार्ट मूव लेके, स्मार्ट वर्क के चलते अपनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट जो है वो पक्की कर सकते हैं। क्या अभी भी फिजिक्स अगर उनको बिल्कुल भी नहीं आता है, क्या तब भी वो लोग सीट ले सकते हैं जिनके पास कैटेगरी है? क्या उनका केमिस्ट्री भी उतना स्ट्रांग नहीं, तब भी उनको सीट मिल सकती है? कैसे कैलकुलेशंस होने चाहिए हमारे दिमाग में पेपर सॉल्व करते टाइम? मोर प्रिसाइजली अगर बात करूं मैं तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वालों के, क्या उनके दिमाग में उस 3 घंटे रहना चाहिए? कितना पेपर उनको करना है प्रिसाइजली अटेंड, ताकि निगेटिव भी ना हो और सीट भी मिल जाए? तो यही सब चीजों का डिस्कशन आज के इस छोटे से वीडियो में अपन लोग करने वाले। सो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान, completed my MBBS from VMFG. I am ex Bansal Kota and ex Bakliwal faculty zoology. I am director at Dr. Snit Academy, that is DNA, सोलापुर महाराष्ट्र। तो ये जो वीडियो जैसे आप अगर थंबनेल गौर से देख पा रहे हो तो आपको थंबनेल पे से ही आइडिया लग गया होगा, जैसे मैंने लिखा मस्ट वॉच। क्यों इसको देखना ज्यादा जरूरी है? तो आपके दिमाग में अगर ये कैलकुलेशन हमेशा रहेगा तो इसके 2 बेनिफिट होंगे। पहला, आपको पेपर सॉल्व करते टाइम एक मेंटालिटी आपकी क्लियर रहेगी, और दूसरा, पेपर सॉल्व करते टाइम आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फिडेंस लगता है उस टाइम के 3 घंटों में, वो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने लगेगा। इस वीडियो में लास्ट तक एंड तक अपन 2023, 24 और 25 3 साल के कट ऑफ ट्रेंड्स की भी बात करने वाले हैं। उस हिसाब से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस नॉलेज पे ही, या फिर उस 3 साल के जो कट ऑफ का मैंने ट्रेंड्स देखा हूँ उसके हिसाब से ही अपन ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए, तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे इसमें अपने को मूव करना है। बेसिक आपको इतना तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि बायो में आपको कितने चाहिए, केमिस्ट्री में आपको कितने चाहिए और फिजिक्स में आपको कितने चाहिए। तो अगर मैं लिखता चलूँ यहाँ पे, तो बायो में मैं बहुत खास कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे 280। केमिस्ट्री में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एकदम अगर केमिस्ट्री कितना टफ भी आ जाए, कितना ईजी भी आ जाए, तो 120 तो मुझे दे ही जाएगा। और फिजिक्स से मुझे उम्मीद है कि ये फिजिक्स मुझे 40 मार्क दे जाएगा। टोटल अगर मैं करूँ तो 8 और 2 10 और 4 14, और इस हिसाब से 440। अभी ये जो स्कोर है ये ST के लिए तो एकदम सेफ है, ST के लिए एकदम सेफ स्कोर है ये। SC कैंडिडेट जिसके पास शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी है, वो लोग में इसमें थोड़ा सा उनको ये करना होगा कि बायो में वो अपने जोड़ ले 10 से 20 मार्क। केमिस्ट्री आराम से आपको यहाँ पे भी आप 10 से 20 मार्क का इंक्रीमेंट आराम से ले सकते हो, और फिजिक्स में सिर्फ 10 मार्क, वो ऑलरेडी टफ है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। अगर मैं इसका छोटा सा नंबर भी पकड़ता हूँ तब भी ये होते हैं 30 मार्क। तो ST कैटेगरी के लिए 470 ये स्कोर सेफ रह सकता है। ST कैटेगरी के लिए आपको 440 और SC कैटेगरी के लिए 470। अच्छा कॉलेज चाहिए तो 500 पे बेस्ट कॉलेज आपको, आपका मनपसंद कॉलेज भी मिल सकता है। ये तो हो गया एक कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमको तीनों भी सब्जेक्ट, ऑल थ्री सब्जेक्ट्स कमांडेड चाहिए, मतलब हमको तीनों पे थोड़ा थोड़ा कमांड चाहिए। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फिजिक्स से एकदम ही डर लगता है, फिजिक्स उनको लगता है कि 20 25 30 मार्क भी आएंगे कि नहीं पता नहीं। उन लोग के लिए क्या ऑप्शन है वो भी मैं बताता हूँ। तो पहला, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन कि आप पेपर जब सॉल्व करने बैठो, आपके दिमाग में, आपके मगज में ये चीज हमेशा चलने चाहिए कि मुझे कुछ नहीं, बायो सिर्फ 280 से 300 घसीटना है, कैसे भी करके मुझे बायो 280। अभी देखो, बायोलॉजी 1 लाइनर और मैच द कॉलम, असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट हटा भी दूं मैं, तब भी 220 मार्क का पेपर तो आपको ऐसे ही मिल जाता। थोड़े से अगर स्टेटमेंट आपने दिमाग लगाए, एलिमिनेशन मेथड का यूज करे, तो ऊपर के 80 भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो बायो का तो एकदम मामला सॉर्ट है।
केमिस्ट्री के अंदर अगर थोड़ा सा स्मार्टली आप पेपर को ऑब्जर्व करें तो अगर आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, फिजिकल से अगर डर भी लगता होगा तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कि रटने जैसा ही है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक में जीओसी जो है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो वाला बिट थोड़ा टफ है, अदरवाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा रटने जैसा है। अगर आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी एकदम पक्का है तब भी आप 120 मार्क इजीली निकाल सकते हो। बात आती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स में थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस करता हूं कि मुझे फिजिक्स को क्या कौन से चैप्टर करने चाहिए कि मेरा काम बन जाएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं फिजिक्स, गिने चुने आपको ऐसे मैं 5 चैप्टर बताता हूं जिसको आप कर ले अगर तो आपका काम बन जाएगा। नंबर 1 आप कर लो सेमीकंडक्टर, नंबर 2 सेमीकंडक्टर के बाद आप करो एटम्स न्यूक्लियर। इजी चैप्टर बता रहा हूँ, ये चैप्टर अगर आपने इसके पीवाईक्यू भी किए तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपको अगले पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एटम्स न्यूक्लियर और तीसरा चैप्टर आइंस्टाइन इक्वेशन वाला इलेक्ट्रॉन फोटोन, ये 3 चैप्टर आप एकदम अच्छे से कर लो। चौथा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के सिर्फ पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू के अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं पूछता है, हर साल का बात है। पांचवा आप चैप्टर कर लो इजी वाला ऑसिलेशन, और छठा चैप्टर आप कर लो एकदम इजी वाला 6th चैप्टर साउंड वेव्स, साउंड वेव्स। इतने चैप्टर मिला के आपको इजीली फिजिक्स में दे जाएंगे 50 से 60 मार्क्स। अगर यकीन नहीं आता है तो ये मैंने वही चैप्टर का 6 चैप्टर का लिस्ट बताया हूं जो चैप्टर 2023, 24, 25 या फिर आप और अगर पीछे जाओ 2014, 2014 से तब से लेके अब तक इसके फिक्स क्वेश्चन है। जैसा सेमीकंडक्टर में डायोड पे क्वेश्चन पूछेगा, पीएन जंक्शन डायोड पे या जेनर डायोड पे, एक क्वेश्चन लॉजिक गेट पे पूछेगा, पक्की बात है यही होगा, हर बार देख लेना। पहले सिलेबस को ट्रांजिस्टर था तो उससे एक क्वेश्चन पूछता था, अभी उसको निकाल दिया है तो अभी डायोड पे 2 पूछता है, फिर लॉजिक गेट पे 2, तो 3 क्वेश्चन 12 मार्क यहाँ से। एटम्स न्यूक्लियर में डीके वाला क्वेश्चन, यूरेनियम 235 और 233 वाला हर साल क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फोटोन, आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc² या फिर E = hν आई थिंक hc/λ ऐसा कुछ फार्मूला है, उस पे एक क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना है। ग्रेविटेशन से 3 क्वेश्चन पूछता है, ग्रेविटी एट हाइट, ग्रेविटी एट डेप्थ और केपलर्स लॉ वाले क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन है। हर साल वही परसेंटेज वाला क्वेश्चन तो हर साल पूछता है कि 25% अगर ग्रेविटी बढ़ी तो बताओ मेरी हाइट कितनी होगी अर्थ से, एंड ऑल। ऑस्सिलेशन से भी फिक्स है, आपको फोर्स का एक फार्मूला है, वहां से पूछता है वो, F = -kx ऐसे कुछ फार्मूला है मेरे ख्याल से, वहां से। साउंड वेव्स में भी फिक्स है आपको, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस आपको 50 से 60 मार्क ऐसे, ये समझ लो बोनस है, ये बोनस 50 से 60 मार्क्स, एकदम सॉर्टेड है मामला यहाँ पे फिजिक्स का। इतना ही कर लो आप, आपके लिए मोर देन इनफ है। इसमें से अभी कैसे रहता है, जैसे हमारे माइंड में अगर क्लियरिटी है कि बाबा मेरे को फिजिक्स में 50 ही मार्क चाहिए, तो मेरा दिमाग उस डायरेक्शन में काम करता है, वो ढूंढता है उन क्वेश्चंस को जिसपे मैंने मेहनत की है। तो आप क्वेश्चन पेपर में जब जाओगे फिजिक्स के तो ढूंढना इसके क्वेश्चन किधर है, वो अगर आपको मिल गए वो सॉल्व करना इजीली। अगर आप मान लो 70 मार्क का पेपर सॉल्व करते हो तो 50 मार्क्स अंदर लास्ट ईयर यानी कि पीवाईक्यू से ही रहेगा, गारंटीड। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐड नहीं किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐड नहीं किया, और भी बहुत सारे चैप्टर्स में ऐड कर सकता था। रोटेशनल डायनामिक्स मैंने ऐड नहीं किया, वर्क पावर एनर्जी मैंने ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो वास्ट चैप्टर है, उसमें से हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें पूछता है। तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं, उतना दिमाग भी नहीं है 20 मोमेंट 3 दिन में वो सब करने के लिए, है ना। वी आर नॉट आइंस्टाइन और न्यूटन, तो हमको बस इतना करना है और अपनी सीट पक्की करना है। ये हो गया मेथड मेरा 1। अब बात करता हूं मेथड 2 की, जहां पे कुछ बच्चे होंगे। मेथड 2 में मैं क्या बता रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बायोलॉजी अभी मॉक्स में 320 आ रहा है और उनका केमिस्ट्री आराम से घसीट के 140 तक चला जाता है। तो इन लोग को अभी फिजिक्स, अगेन मैंने जितने चैप्टर बताया उतने अगर आप कर लिए, मान लो अगर 60 मार्क आपने ला लिए, तब आपको आपका चॉइस का जीएमसी मिलेगा। ओके, अगर इसमें से आपका किधर भी कुछ हो जाता है 19-20, तब भी आपको जीएमसी तो मिल जाएगा कौन सा ना कौन सा। तो जिनका बायो और केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग है कि वो 300 और 140 ऐसा जाने का चांस है, तो वो लोग के लिए फिजिक्स अगर मैं जितना बताया उतना भी कर लिए तो काम बन गया। अभी इसमें 2 चीजें हैं, कुछ लोग ऐसे जिसको फिजिक्स अभी भी नहीं करना है, उनको पता है होगा ही नहीं, तो वो लोग क्या करो, बायोलॉजी को एनसीईआरटी एकदम अच्छे से ऐसी पढ़ लो कि वहां से कोई भी क्वेश्चन किधर से भी एकदम बीच में से भी अगर पूछा तो भी आपका गलत नहीं होना। केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा मेहनत करो। देखो ये फिजिक्स जो है ना, ये थोड़ा सा बेवफा सब्जेक्ट है।
ये थोड़ा सा बेवफा सब्जेक्ट है, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने खुद भी अपने प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा प्रिपेयर फिजिक्स को किया था और सबसे कम मार्क मुझे भी फिजिक्स में ही आए थे, बराबर। तो हमको इसके पीछे अभी अगर आपको लगता है कि इस मोमेंट क्यों मैं मेरा टाइम खराब करूं, क्यों मैं वक्त खराब करूं, तो बिल्कुल फिर आप फिजिक्स और सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी इतना स्ट्रांग कर लो कि आपको इस बेवफा सब्जेक्ट की जरूरत ही ना पड़े। ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने समराइज किया, दो मेथड मैंने बताया, एक जहां पे आपको सबको इक्वल लेके चलना है, यानी कि मेरा ये वाला कैलकुलेशन ये वाले कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, दिस वन। अगर आपको नहीं जम रहा ये, इसमें फिजिक्स में लग रहा है कि 40 भी मार्क नहीं आएंगे, तो आप मेथड 2 के साथ जा सकते हैं, जहां पे आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग कर लेना है, ताकि आपको फिजिक्स पे फिर निर्भर ना रहे, आप डिपेंडेंसी की जरूरत ही ना पड़े। अब मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, हाउ टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन एग्जाम हॉल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बात याद रखना मेरी, कि अगर आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ा, आप अगर कितने भी होशियार रहने दो, आप कितने भी जानकार रहने दो, आपके सब्जेक्ट पे कितनी भी होल्ड रहने दो, एक बार अगर आपका कॉन्फिडेंस जाना लूज होना शुरू हुआ, तो आपका सब कुछ बिगड़ा। इमेजिन करते हैं अपन एक स्टूडेंट की कंडीशन, दो केस सिनारियो बताता हूं मैं यहाँ पे। केस 1 में बात करता मैं। एक स्टूडेंट है जिसने 11th 12th और फर्स्ट ड्रॉप तीनों चीजें एकदम 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 अच्छे से पढ़ा, यानी कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। आप बोलोगे ब्रिलियंट है तो फिर ड्रॉप की नौबत क्यों आई? तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो एकदम ब्रिलियंट या टैलेंटेड होने के बावजूद वो ड्रॉप लेते। तो मान लेते हैं अपन की इस बेचारे ने टैलेंटेड भी है ये, और इसने खूब सारा हार्ड वर्क भी करा है। इसी के बरक्स, इसी के उल्टा मान लेते कि एक केस सिनारियो है, एक मेरे जैसा स्टूडेंट है जो बेचारा उतना आप जितना स्ट्रांग, आप जितना स्मार्ट नहीं है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं केस बी की। ये जो स्टूडेंट है इसने अगेन सेम केस है, 11th 12th और इसने भी ड्रॉप लिया। ओके, सेम केस सिनारियो, मतलब स्टूडेंट की कंडीशन दोनों भी सेम है। अब मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। इस वाले केस में इस स्टूडेंट ने, ये भी बेचारा, ये टैलेंटेड तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक इसने भी हार्ड वर्क कर रखा है। बात करता हूं जरा इस वाले स्टूडेंट की। इसने पेपर शुरू किया, क्वेश्चन बुकलेट में इसके ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। इसने देखा क्वेश्चन 1 इसका पहले ही एकदम डेंजर वाला क्वेश्चन था, असर्शन रीजन था। इसको बेचारे को यहाँ पे थोड़ी सी घबराहट बढ़ना शुरू हुई, इसको नहीं आया, ये स्किप करके आगे बढ़ा। क्वेश्चन 2 पे आया, देखा क्वेश्चन 2 किधर तो ऐसा कुछ पूछा है, लाइक पूछ दिया है कि बताओ वर्ल्ड हेल्थ डे कब रहता है, या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब रहता है, वर्ल्ड अर्थ डे कब रहता है। ऑब्वियस सी बात है, बायोलॉजी से स्टार्ट करते सब लोग पेपर, तो मैं बायो की एग्जांपल ले रहा। ओके, इसने ये देखा, इसको ये भी नहीं आया, कंफ्यूज हो गया है। थर्ड क्वेश्चन देखा, मैच द कॉलम है, बट वो अब थोड़ा सा डरा सहमा है, उसको नहीं पता कि मैच द कॉलम उसका सही होगा कि नहीं। गड़बड़ में इससे छोटी सी कोई एक मिस्टेक हुई और ये भी क्वेश्चन इसको नहीं जम रहा। जब एक साथ अगर 3 क्वेश्चन नहीं जमते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब कॉन्फिडेंस और प्रेशर, कॉन्फिडेंस एकदम लूज होता है और प्रेशर का फिर एकदम हाई पैमाना रहता है। ऐसा रहता प्रेशर कि बस अभी फटने वाला है सब कुछ एग्जाम हॉल में आसपास। इन केस सिनारियो में उसका मैं गारंटी से बोलता हूं, उसको जो क्वेश्चन, जो चीजें उसकी एकदम जबान पे थी, बोलते ना ऑन द टिप ऑफ द टंग, वैसी चीजें भी उसको नहीं आएंगी 101% गारंटी के साथ। क्यों ऐसा हुआ? उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया। हालांकि पढ़ाई तो उसने बहुत सारी करा था, एंड ही और शी वाज अ टैलेंटेड गाय, स्टिल उसको आगे अपने कॉन्फिडेंस के चलते सब कुछ चला गया उसका। ये बेचारा जो था सेम केस सिनारियो वाला, इसके भी पेपर में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 है। इसकी जो पढ़ाई है वो बेचारे की उतनी कुछ खास नहीं, ठीक ठाक है, हार्डवर्क इसने भी कर रखा है। इसने देखा फर्स्ट क्वेश्चन इसके इसमें मिल गया इसको एकदम आसान, कि हु डेवलप दी डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, वाटसन क्रिक। दूसरा भी क्वेश्चन ऐसे वन लाइनर मिल गया। तीसरा इजी कोई मैच द कॉलम मिला। इसके क्वेश्चंस बनते चले, 5 क्वेश्चंस इसके एकदम करेक्ट हुए। अब इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपने ये चीज मॉक के दौरान भी ऑब्जर्व की होंगी, मॉक के दौरान, मॉक टेस्ट के दौरान भी आपको ये समझ आया होगा। अब मैं गारंटी से बोलता हूँ, जो क्वेश्चन जिसको नहीं भी आने वाले ना, सिर्फ कॉन्फिडेंस के चलते वो क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लेगा, बिकॉज अपना माइंड, अपना दिमाग उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता कि भाई तेरे को आता है, भाई तेरा पेपर बड़ा आसान है,
भाई इस बार तेरा सिलेक्शन 101% पक्का है। कि कुछ चीजें उस मोमेंट एग्जाम हॉल में जो रिपीटर है इस बात का उनको पता होगा, ये बातें उनके दिमाग में चलना शुरू हो जाती और फिर इसके चलते पेपर बढ़ता। मैं गारंटी से बोलता हूँ इस वाले स्टूडेंट का और इस वाले स्टूडेंट का 50 मार्क का डिफरेंस रहेगा, 101%। अगर उनकी पढ़ाई मान लेते आइडियल केस एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम नॉलेज है दोनों के पास, तब भी इसके 50 मार्क प्लस रहेंगे। तो हमको कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस रखने की। क्या कॉन्फिडेंस कैसे रख सकते हैं आप? सिंपली आप ये सोचो, जितना मुझे करना था मैं सब कुछ कर चुकी या कर चुका, इसके आगे अब मेरे से और कुछ नहीं पॉसिबल था कुछ बनना, जितना करना था मैंने कर ली। अभी मेरे में एक और सेकंड, एक और मिनट, एक और घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने की ना कैपेबिलिटी थी, ना उतना पढ़ा जा सकता था। जितना पढ़ना था मैंने ऑलरेडी पढ़ चुकी या पढ़ चुका। खुद ब खुद आपका दिमाग अंदर से बोलेगा कि हाँ भाई तूने सब कुछ किया है, बस अभी कॉन्फिडेंस रख, 3 घंटे एग्जाम वाले निकाल और खुद ब खुद फिर सिलेक्शन, और तेरे में बस एक एग्जाम की दूरी है 3 घंटे की। कॉन्फिडेंस जब लूज होना शुरू होता तो फिर ये चीजें क्या करती, घर वाले क्या कहेंगे, ऑलरेडी मैं तो तीसरा ड्रॉपर हूँ, इस बार भी नहीं हुआ तो क्या मुझे खानदान वाले जो आसपास के रिलेटिव्स है वो प्रॉब्लम देना शुरू करेंगे, क्या वो फिर से ताने मारेंगे। ये जो निगेटिविटी है वो दिमाग को आपके ब्लॉक करती, चैनल्स को, फिर आपको आने वाली चीजें भी नहीं आती। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पढ़ाई के साथ साथ कॉन्फिडेंस। मैंने दूसरे एक वीडियो में बताया था 2C के बारे में, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। गोल्डन रूल ऑफ एवरी एंट्रेंस एग्जाम, इट मे बी यूपीएससी, जेडब्ल्यू, सीईटी, कोई भी एग्जाम रहने दो, सबका एकदम बेसिक फंडा है 2C's, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। पूरे काउंसलिंग के अपडेट्स स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज इसी चैनल पे आपको डिटेल में मिलेंगे। हमारा साथ अब यहाँ से आगे पूरे 4 महीने का साथ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए हमको। मिलते हैं इसी तरीके के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स।